दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि 19 वर्षीय रोशनी के पिता रोशनी के खुद कातिल बन चुके थे। दरअसल कोई पिता नहीं चाहता है कि अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से मारे। कुछ रोशनी ऐसा ही हरकत की थी जिसके वजह से उसके पिता को गलत कदम उठाने पे मजबूर कर चुकी थी। जो कि रोशनी बहुत ही नादान थी और बहुत ही शरारत करती थी, और रोशनी जो भी कहती थी उसके पिता वो बात पे मान जाता था। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है कि उस चीज के लिए माता पिता कभी भी राजी नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे बारीकी से जानते हैं, किस तरह से रोशनी अपने प्यार का इजहार की और किस तरह से उसको मौत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के पटियालापुर गांव से। वहां पे एक ईश्वर पटेल नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उन्हीं का एक 19 वर्षीय बेटी रोशनी थी। रोशनी इतना खूबसूरत और सुंदर थी कि वो पढ़ाई लिखाई में सब कुछ में वो बहुत ही अच्छी करती थी। हर एक जगह वो फर्स्ट लाती थी, और उसके पिता जो है उसका सारा सारा शरारत जो है, जो वो कहती थी उसको टाइम टाइम पे पूरा कर दिया जाता था। जिसके कारण रोशनी का मन और बढ़ चुका था और अपने परिवार का किसी का बात वो सुना नहीं करता था। रोशनी तेज तरार के कारण भी उसके पूरे परिवार में और समाज में पूरा चर्चा का विषय बनने के कारण बना हुआ था। जब रोशनी का एज 19 साल के यानी कि किशोरा अवस्था पार करने लगा था, तो उसको खाली खालीपन महसूस करने लगा था। उसके शरीर में इतनी रोमांस भरी गर्मी थी जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो किसी लड़का का तलाश करती है रोशनी, किसी से वो दिल लगा के प्यार का इजहार करना चाहती है। वहीं पे ईश्वर पटेल के दोस्त के एक बेटा रहता है, जो कि ईश्वर पटेल के घर आना जाना रहता है, जिसका नाम करण रहता है। करण ने रोशनी से ज्यादा तालमेल रहता है और उसके देख दिखाव और जो भी बातचीत होता है अच्छा पटता है दोनों में। तो रोशनी सोच ही रही थी कि इससे प्यार करे, और देख के दोनों का एज जो है सेम ही था। सेम होने के कारण दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वही उसका पिता जो है इस बात से अनजान थे। अनजान होने के कारण उसके पिता जो है वो अपनी बेटी पे बहुत ही भरोसा किया करते थे। वैसे भी देखने में खूबसूरत, और ऐसा कुछ उसके पास हरकत नहीं था कि जिससे उसके पिता उस पे गलत लांछा लगा सके। जब उसके पिता उसको 8वीं पास करने के बाद 9वीं में रोशनी के पिता रोशनी को 9वीं क्लास में जो है उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। करवाने के बाद वो पढ़ने जाती है, पढ़ाई करके आती है और घर पे पढ़ाई करती है, और जो भी उसका दिनचर्या रहता है वो सारा काम करती है और माँ का हाथ काम में बढ़ाती है। बढ़ाने के बाद उस करण से उसको प्यार हो जाता है। करण से जब प्यार होता है तो ना करण उसको बोल पाता है, ना ही रोशनी करण को बता पाती है। एक दिन करण हिम्मत जुटाते हुए वो रात को रोशनी को कॉल लगा के अपना प्यार के बारे में बता देता है। वही रोशनी खुशी से झूम उठती है और वो भी सोचती है कि यही मौका है कि प्यार जो है, प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। रोशनी प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। पहले तो कुछ थोड़ा नखरा दिखाती है, लेकिन बाद में वो प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे दोनों में मिलना जुलना बढ़ जाता है। बढ़ने के मिलने जुलने के कारण वो अपना शारीरिक इच्छा दोनों मिलके पूरा करता था। और जब उसको अकेलापन कभी खाली महसूस होता था रोशनी को, तो एज तो उसका 19 साल हो चुका था। उस टाइम में उसको वो सारी चीज चाहिए जो उसको नहीं मिलता था। वो उस चीज का इच्छा जो है वो उसको करण पूरा करता था। और रोशनी जो है
रोशनी ठान चुकी थी कि करण से ही शादी करना है। जब एक दिन की बात है, जब रोशनी को अकेलापन महसूस होने लगा तो एक छोटे से गांव में खेत में करण को बुला के मिला करती थी। मिलने के दरमियान में उसको वहां के गांव के व्यक्ति जो है, वहां के व्यक्ति उसको नग्न अवस्था में हवस पूरा करते हुए और सेक्स भरी बात करते हुए नग्न अवस्था में दोनों पड़ा हुआ था। दोनों अपना प्यार का इजहार कर रहा था और जिस्म को कुत्ते की तरह नोच रहा था। इस बात की जानकारी उसके पिता को चला। जब उसके पिता को चला तो उसके पिता उस बात पे विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करने के बाद उसके पिता रोशनी पे ज्यादा नजर रखने लगा। रखने के बाद उसको ये बात सच था तो वो उसको पता चल गया। पता चला, वो अपने आंख से देखा। देखने के बाद ज्यादा देर नहीं करते हुए रोशनी के पिता ईश्वर ईश्वर पटेल तो उसके रिश्ते के लिए लड़का खोजना शुरू कर दिया। जो भी लड़का आता था, लड़का के गार्जियन उसको पसंद कर लेता था, लेकिन रोशनी के पिता को वो चीज मंजूर था ही नहीं। तो अच्छा लड़का खोज रहा था, तो अच्छा लड़का उसको मिला। मिलने के बाद रोशनी भी जो है हर एक लड़का को इग्नोर किया कर देती थी। बोलती थी कि इससे शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो हम करण से ही करेंगे। एक दिन की बात है, रोशनी के पिता को बहुत अच्छा लड़का मिला और अच्छा कमाई दमाई करता था, सारा चीज था उसके पास। तो रोशनी को उसके पिता समझाए कि बेटी इससे अच्छा लड़का तुमको नहीं मिलेगा, इससे तुम शादी कर लो। वो एक ही बात पे जिद ठानी हुई थी कि हम करेंगे शादी तो करण से ही करेंगे। अब तो उसके पिता को पूरा गुस्सा उठ गया था। वो सोच लिया था कि अब तो मेरी बेटी जो है मेरे हाथ से निकलते जा रही है, तो अब किया तो किए क्या जाए। तो उसने उसके मारने का प्लान दिमाग में आया और उसने अपने चचेरे भाई को फोन करके बुलाया। इसका नाम मुकेश था। उसने ये सारी जानकारी मुकेश को बता दिया। बताने के बाद उसने राजी हो गया ये काम करने के लिए। काम करने के लिए जब राजी हो गया तो मुकेश को गाड़ी चलाने आता नहीं था। तो मुकेश अपने दोस्त को गाड़ी मंगाया और उसमें एक ड्राइवर दिया। ड्राइवर देने के बाद उसने घूमने के लिए निकल गया रोशनी को लेके। वही स्कूल में उसकी दोस्त रोशनी की थी, तो रोशनी के दोस्त को भी बैठा लिया था। बैठाने के बाद उसको सारा जगह घुमाया। घुमाने के बाद उसको एक पुल के पास था, उस पुल के पास ही चाहता था फेंक देने के लिए, लेकिन उसको वहां पे नहीं फेंका क्योंकि वहां पे उसकी दोस्त पिंकी नाम की लड़की थी। तो इसलिए उस चीज को नहीं किया। जब नहीं किया तो के पिंकी को उसके घर छोड़ दिया गया। छोड़ देने के बाद उसको फिर से एक पुल के पास ले गया गया। उसके चाचा जो है, चाचा बोले कि तुम इस बात से नाज नहीं आओगे, अब तुम्हारा मरना निश्चित है। इस बात से उसकी भतीजी रोशनी जो है डर गई और अपने पिता को कॉल लगा के बचाने की गुहार लगाई। गुहार लगाने के बाद उसके पिता एक भी नहीं सुने। वो रास्ते में फिर एक जगह रुक के पेट्रोल पंप पे 1000 का तेल ले रहा था। पीछे से देखा कि पुलिस वाले उसके पीछे कर रहे थे, जिसमें से रोशनी चिल्ला रही थी कि मुझे कोई बचाओ बचाओ, जिसके कारण उसके चाचा जो मुकेश जो है गाड़ी में तेल ना लेके पेट्रोल पंप पे 1000 छोड़ के वहां से निकल गया और जाके बाहर में उसको सुनसान जगह जहर पिला दिया। जहर पिला के उसको चाकू से गला रेत के उसका हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उस अज्ञात शव को पहचान न सके, जिसके कारण उसके पिता जो है उसके सर पे पत्थर से मार के कुचल दिया। कुचल देने के बाद उस सूखी नदी में डाल दिया। डाल देने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। तो वहां के कुछ आदमी जो है जब देखा तो इस चीज का खुलासा किया कि ये घटना इस तरह से घटा था। और पुलिस वाले को जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद उसका छानबीन किए। छानबीन करने के बाद उस मुजरिम तक की रोशनी के पिता मुजरिम जो थे वहां तक पहुंच के तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अभी तक अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।